जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय सतनाम, जय बाबा गुरु घासीदास जी की। आज बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर हम सब लोगों को, न केवल हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बल्कि पूरे भारत के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग इसलिए दिल्ली के संसद के बैकग्राउंड पे हम लोग आज का यह लाइव प्रस्तुत कर रहे हैं। सामाजिक उत्थान के, सामाजिक न्याय के जिस आंदोलन जो चला, उस आंदोलन को बाबा साहब ने संसद जैसे संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जो बुलंदी प्रदान की थी, उसी आंदोलन की हम आगाज अगर देखें, एक शुरुआत अगर हम देखें, तो बाबा गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों में, उनकी सोच में स्पष्ट रूप से दिखती है। तो ये कहीं न कहीं उसी परंपरा को, समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को आगे ले जाने की, उसको मुख्य धारा में लाने की जो सोच थी, उसी का प्रतिफलन हम बाबा गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों में भी देखते हैं, अम्बेडकर जी के भी सिद्धांतों में देखते हैं। और अम्बेडकर जी ने एक वैधानिक, कानूनी, संवैधानिक एक धरातल उसको बाद में प्रदान किया। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे भारत की संस्कृति में जो भी बुराई आती है, जो भी कमजोरी आती है, वह कमजोरी को हमारे भारत के समाज के अंदर ही पैदा हुआ महापुरुष उसको दूर करता है। और भारत की ये परंपरा है, भारत की ये सोच है, भारत का इतिहास है कि हमारे समाज के बीच से पैदा हुआ व्यक्ति, हमारे समाज के बीच से पैदा हुआ व्यक्ति ही उसको संशोधित करता है और भारतीय समाज की सोच को, भारत देश को आगे। 1756 को आज ही के दिन हुआ था और उनकी मृत्यु 1850 में हुई थी। जन्म और मृत्यु ऐसे महापुरुषों के लिए केवल एक हम लोगों के दृष्टि से एक डेटा हो सकते हैं। ऐसे महापुरुष कभी अपने विचारों के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से, अपने सिद्धांत के माध्यम से हमेशा के लिए अमर ही रहते हैं। उसमें मृत्यु, जन्म जैसे तथ्य एक तिथि है, लेकिन आज का तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि धरती पर वे अवतरित हुए थे और उनसे हमको, उनकी सोच को आत्मसात करके ही हम अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो सबसे बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित किया, कर्मकांडों से समाज को ऊपर उठने की बात कही, बहुत सारे सोच दिए, बहुत सारे विचार दिए, लेकिन सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है, मैं इस चीज़ से प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और पूरे भारत को भी इस बात से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि उन्होंने कहा, मनखे मनखे एक समान, हर मनुष्य बराबर है। सब कर्म कांडों को, सारे तरह के जाति पाति के बंधन को तोड़ते हुए उन्होंने समाज को समानता का संदेश दिया। और जब भारत मनखे मनखे एक समान के सिद्धांत पर चला है, तो हम भारत के इतिहास को देख सकते हैं कि जब भारत मनखे मनखे एक समान के सिद्धांत पर चला है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहा है। और जब हम लोग मनखे मनखे समान के सिद्धांत से डाइवर्ट हुए हैं, तो समाज बटा है जाति व्यवस्था में, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में, तो भारत कमजोर हुआ है, गुलाम हुआ है। हम प्राचीन काल में देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था पहले कर्म आधारित थी, कोई जन्म के आधार पर किसी का वर्ण डिसाइड नहीं होता था। उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि धीरे धीरे यही वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न रहकर जन्म आधारित होती चली गई। और जन्म आधारित होने के बाद समाज बढ़ता चला गया, बाद में जाति पाति की दीवारें खड़ी हो गई और भारत कमजोर हो गया। इसी कारण से भारत गुलाम हुआ और भारत गुलाम होने के साथ साथ बहुत लंबे समय तक पिछड़ता चला गया। जब स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया, स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात भारत जब आज़ाद हुआ, भारत देश का संविधान स्थापित हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनः उसी मनखे मनखे एक समान की भावना से, कहीं ना कहीं उसी भावना के कारण ही उन्होंने पूरे संविधान में संवैधानिक मूल्य के रूप में सामाजिक समानता को स्थापित किया। और आज़ादी के बाद जैसे जैसे जाति पाति की दीवारें टूटी हैं, सामाजिक समानता स्थापित हुई है, भारत पुनः विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज के अवसर पर कि जब भारतीय समाज मनखे मनखे एक समान के सिद्धांत पर चला है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहा है। और जब भारत बटा है, टुकड़ों में बटा है, जाति पाति में बटा है, भारत कमजोर हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इस बात को हमको अपने अंतरंग में स्वीकार करते हुए, अपने अंतरात्मा में, अपने आंतरिक विचार में स्वीकार करते हुए देश को, समाज को, भारत को, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरित होना चाहिए।
मित्रों, आज का ये लाइव हम लोग इसीलिए बाबा साहब के, अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित संविधान की जो संस्थाएं हैं, चाहे संसद हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, राष्ट्रपति भवन हो, इनमें आज जो संस्थाएं चल रही हैं वो बाबा साहब के संविधान के आधार पर चल रही हैं। और मैं पुनः इसी बात को दोहराना चाहूँगा कि सामाजिक उत्थान के जिस आंदोलन को संवैधानिक रूप से बुलंदी बाबा साहब ने प्रदान की, संसद, राष्ट्रपति भवन जैसी संस्थाओं के माध्यम से जो बुलंदी प्रदान की, उस आंदोलन का आगाज, उस सोच और विचार की शुरुआत कहीं न कहीं बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे मनखे एक समान जैसे विचारों से ही हुई थी। और आज यह बड़े ही फख्र का विषय है कि जिस राष्ट्रपति भवन के सामने हम लोग खड़े होकर यह लाइव कर रहे हैं, उस राष्ट्रपति भवन पर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति इस भारत के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े पद को शोभायमान कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी हमारे पूरे देश और पूरे भारतीय समाज के लिए यह गौरव का विषय है। यह आज़ाद भारत में संविधान के मजबूती का प्रतीक है। और एनडीए सरकार के समय, मोदी जी की सरकार के समय जो यह बड़ा निर्णय हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को जो कैंडिडेट बनाया और उसके बाद पूरे भारत के सभी लोगों ने उनको देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर विराजमान किया, ये बदलते भारत का प्रतीक है, सामाजिक रूप से मजबूत होते भारत का प्रतीक है। और यही सोच, यही मनखे मनखे एक समान का विचार भारत की 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। इस आशा विश्वास के साथ बाबा गुरु घासीदास जी को अपना नमन करते हुए, उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने का संकल्प लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बाबा गुरु घासीदास जी की जय। जय सतनाम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय सतनाम।